खुलेआम वहां पर पुलिस वाला कि तेजस्वी तुम्हारा नेता है ना, बचा कहां नहीं लेता है, फोन नहीं किया है, उस बच्चे को बोल रहा है तुम्हारा बाप नेता है ना। कहां है सम्राट चौधरी जी? ये भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, एक दलितों और पिछड़ों के साथ जो आप अन्याय कर रहे हो, गुंडाई कर रहे हो, ये समाज कभी माफ नहीं करेगा। गुंडा, मवाली, चोर, बेईमान, सट्टा खेलने वाला न जाने कौन कौन सा अपराधी थाने पर बैठा रहता है। बाहुबली, दंगाई इनके थाने पर बैठा रहता है। दारोगा 112 जो आया था, उस पर जो दारोगा लोग था, इसको कहता तुम नेता बनता है, इसको बैठा लिया और बाद में किस तरह से प्रशिक्षित डीएसपी है, क्या पढ़ के आई हैं, क्या प्रशिक्षण लेने आई हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और इतना अत्याचार किया, जुल्म किया, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। मानव अधिकार में भी जाएंगे और चारों तरफ हम जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी पार्टी नहीं छोड़ेगी। मुझको तेजस्वी यादव जी ने भेजा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लगातार पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और प्रशासन के लोगों को भी खड़ी खोटी सुना रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव के एमएलसी हैं मोहम्मद सुहैब, वो कल बेगूसराय पहुंचे और वहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान उन्होंने एसपी साहब को खरी खोटी सुना दी और कहा कि देखिए कि आपके रहते हुए इस तरह की ज्यादती होगी। जाति सूचक, धार्मिक सूचक शब्द तो छोड़ दीजिए, पार्टी सूचक शब्द कह करके मारा गया है गरीब को और आपके अधिकारियों ने मारा है। यानी ये कहा जा रहा है कि तुम तेजस्वी के पार्टी के हो ना, बुलाओ तेजस्वी को, तुमको कौन बचा लेता है। इस तरह की बातें सामने आने के बाद आरजेडी के जो एमएलसी हैं कारी सुहैब, वो बेगूसराय के सदर अस्पताल पहुंचे, जहां बेगूसराय जिला राजद के प्रधान महासचिव राम सखा महतो और उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। इसलिए कि बीते दिनों स्थानीय पुलिस प्रशासन ने बर्बरतापूर्ण तरीके से उनके परिवार को बुरी तरह पीटा था, जिसमें वो जख्मी हो गए थे, घायल हो गए थे। वहां पहुंचे और एसपी साहब को सीधा फोन लगा दिया कारी सुहैब ने और कहा कि देखिए इस तरह की ज्यादती होगी, इस तरह का जुल्म होगा, जिसे किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए किस तरह से एसपी महोदय और एमएलसी महोदय के दरमियान बातचीत हो रही है। हम कारी सुहैब बोल रहे हैं, विधान परिषद राष्ट्रीय जनता दल से। नमस्कार, अच्छे हैं आप? मैं अभी आया था, वो चिड़िया बरियारपुर वाली घटना आपको जानकारी है? राम सखा जी ने आरोप लगाया नहीं है, मैं यहाँ आपने आके देखिएगा। हाँ, उसी घटना के बारे में। हाँ, उनके परिवार को जिस तरह से मारा गया है, मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ, शायद आपने नहीं देखा ही हो, इंसानियत भी कांप जाएगी। मतलब जेंट्स पुलिस ने मारा जिस तरह से, लाठी बदल बदल के, आदमी बदल बदल के, तो जिंदा है यही बहुत है। आप देखिएगा आकर के पूरा बदन काला है लाठी के मार से। ऐसा मतलब मुझे लगता है कि कोई आतंकवादी पकड़ा गया था या कौन पकड़ा, हमको लगता है कि इतना मतलब वो मैडम जो है किस गुस्से में है, किस तरह का, मतलब कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, मान लिया कि कोई बात थी तो उस पर केस करते, आप उसको जेल भेजते, और इस तरह से मारना उसके परिवार को। राम सखा से अगर एलर्जी थी तो एक बात समझ में आती है नहीं, जो बात है मतलब वो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बातें सामने आ रही है कि बगल में किसी का, देखिए आप लोगों को या मैडम को थाना ने गुमराह किया है। बगल में किसी समाज में कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो पड़ोस का आदमी पार्टी का प्रधान महासचिव है, प्रधान महासचिव पार्टी का एक मजबूत पिलर होता है, तो जाके कहेगा ही कि भाई क्यों तुम लोग आपस में केस कर रहे हो, एगो जेल जाओगे, एगो केस करोगे, क्यों जा रहे हो। अब उतने में कहना कि तुमने दगड़ी करता है, तुम्हारा दगड़ी निकाल देंगे। और उसके बाद समाज का लोग मतलब उसको बैठा लेता है गाड़ी में, तो समाज का लोग घेर करके उतार लेता है। फिर उसके बाद जो है मैडम को लगता है कि थाना ने गलत उनको कन्विंस किया होगा। मैडम आकर के दल बल के साथ, जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं था उसके ऊपर ले जा करके, और बेटा को अलग, 14 साल का नाबालिग बच्चा है, पूरा उसका मतलब किस तरह से मारा है, काला स्याह हो चुका है। और दोनों महिला जेंट्स पुलिस ने मारा है लाठी से, पूरा काला काला, पूरा बदन, पेट पर मारा है, पूरा पैर पे है। आप कभी एक बार जी, हाँ, नहीं, मेरा आपसे निवेदन इंसानियत के नाते कि आप एक बार प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाइए, आप स्वयं आ जाइए, आप निष्पक्ष ज़रा आप देख लीजिए। मुझे किसी से ना कोई शिकायत है, ना किसी से एलर्जी है,
लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ है, कानून से ना काम चलेगा कि तानाशाही से चलता है। जेंट्स पुलिस महिला को बिना कसूर के, आप किसी इसको पिता को खोजने गए, बेटा बोला कि नहीं है पप्पा, तो आपने बेटा को मारना शुरू कर दिया। और जब उसकी माँ आई उसको बचाने के लिए तो उसको मारना किया। फिर उसकी जो दूसरी बड़ी बहन या बड़ी माँ आई उसको आपने बैठा के गाड़ी में ले जाके छत पे ले जा करके इस तरह से मारा। मतलब रोज़ाना हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, चोर बेईमान डकैत शराब बेचने वाला खुलेआम घूम रहा है, उसके ऊपर कोई पिटाई नहीं है। इन दोनों महिला, घरेलू ही महिला है बेचारी, ऐसी मार। सारा वीडियो है इन लोगों के पास, गला पकड़ के किस तरह से बैठाला। वो लेडीज मतलब किस तरह की डीएसपी प्रशिक्षित, क्या प्रशिक्षण करने आएंगे। तो मेरा निवेदन सिर्फ आपसे ये है कि एसपी साहब कि आप काफ़ी पुराने समझदार लोग नहीं, आप खुद आ जाइए प्लीज़, आप खुद आ जाइए। और आप लेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दवा चल रही है तो वो दाग जो है, वो चोट का दाग सब कम होगा, तो आपको लगेगा कि ये कम है आज ही। और मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आज खुद आप आइए। आप आएंगे, सुनिए नहीं, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे रिक्वेस्ट समझिए। आप एक बार आ जाएंगे तो इस परिवार को और समाज को हिम्मत मिलेगी। लोग काफ़ी आक्रोश में है। जी ठीक है। हाँ, किसी निष्पक्ष और सीनियर को भेजिए, ऐसा नहीं कि पक्षपात वो करें। और सारा वीडियो के साथ आपको सारे उल्टे हम लोग पर बेवजह एफआईआर भी कर दिए। अच्छा, उल्टे एफआईआर भी कर दिया गया। खैर सारी बातें वो सुनेंगे। हाँ ठीक है, ऐसा कीजिए आज आप भेज दीजिए। हाँ ठीक है, आप भेज दीजिए आज। उसके बाद कल ये लोग पूरे वीडियो के साथ आपसे राम सखा जी और हमारा राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलेगा पूरा। और आप हैं क्या अभी ऑफिस में? आप नहीं, आप रहते तो मैं खुद ही आता आपके पास, लेकिन आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं है। ये सारे प्रतिनिधिमंडल कल मिलेंगे अमित जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। हैं?